नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रज्ञा पाटीदार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप जो खाना खा रहे हैं वो सात्विक है या तामसिक है, अर्थात कहीं आप नॉनवेज तो नहीं खा रहे। वो कैसे? आजकल आपने घर में देखा होगा, माहौल में बहुत उग्रता होती है। कहीं हस्बैंड-वाइफ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं बच्चे बहुत उग्रता लिए वो होते हैं, मतलब हर छोटी-छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, हमारे घर में शांति होनी चाहिए, फिर इतनी उग्रता क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका होती है। वो कैसे? क्योंकि यदि वो बिना स्नान कर भोजन बनाती है, जिससे कि हमारा पूरा भोजन विषाक्त हो जाता है। क्योंकि रात्रि तमस प्रधान मानी जाती है, और यदि महिला तमस प्रधान है रात्रि और वो उठ के आई, उन्होंने तमस प्रधान रूप में ही भोजन बनाया, मतलब बिना स्नान करे, तो वो पूरा भोजन विषाक्त अर्थात तमस प्रधान हो जाता है। अर्थात यदि नॉनवेज है, आप खाते हैं या नहीं खाते हो, बात बराबर ही हो जाती है, क्योंकि नॉनवेज भी तमस प्रधान है, और आप जो खाना खा रहे हो इस समय बिना स्नान वाला, वो भी तमस प्रधान ही है। इसीलिए यदि भले आपने अंडे को छुआ हो चाहे नहीं छुआ हो, पर आप भोजन वैसा ही कर रहे हैं, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दिनों में। घरों में झगड़े होते हैं, बीमारियां होती है, खास तो इसी वजह से होती है अधिकतर। तो आपको पता होगा कि जैसे भारतीय समाज है, वहाँ कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा पाएंगे मन। वैसे भोजन पानी पे सब निर्भर करता है, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो सात्विक रूप से बनना चाहिए और सात्विक रूप से ही परोसना चाहिए। पहले तो भोजन मंत्र भी बोला जाता था, आज तो हॉस्टलों में आज भी बोला जाता है, कहीं कहीं किन्हीं घरों में बोला जाता है। भोजन मंत्र कौन सा है? ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावस्वहे। ओम शांति शांति शांति। ये भोजन मंत्र है, मतलब हम सब शक्तिवान बने, हम सभी की रक्षा हो, हम सभी का पोषण हो, हम सभी के पास काम हो, हम सब तेजस्वी बने और आपस में जलन का भाव ना हो। ओम शांति शांति शांति, ये वाला मंत्र है। और आपको पता है दोस्तों, क्योंकि भोजन में पहले बहुत पाबंदियाँ थी। वो कैसे? किसी का घर का नहीं खाना। आपने देखा होगा साधु संत महात्मा वैसे भी नहीं खाते हैं। किसी का हाथ का भोजन, किसी का दिया लिया या किसी का छुआ हुआ या किसी के भी सामने भोजन ही नहीं करते थे वो लोग। वैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे भोजन पे। नहीं तो ऐसा बोला, पड़ जाती है तो नजर आ जाता है वो। इसलिए बहुत खाने पर बहुत पाबंदियां आज भी है। एक बात और दोस्तों, यदि आप शहर में रहते हैं तो 100 में से 95% महिलाएं पीरियड टाइम पे भी उस समय खाना बनाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। हस्बैंड खाना नहीं बनाते, बच्चों को टिफिन देना होता है, सुबह जल्दी करना पड़ता है, तो उस आधार पर ही वो ऐसे ही भोजन बना देती है। पर कम से कम 4 दिन तो रुकना चाहिए। यदि नहीं पॉसिबल हो तो एटलीस्ट सबसे पहले तो नहा लेना चाहिए, क्योंकि वो आप उस समय होती है तो बहुत हाई एनर्जी बॉडी के अंदर होती है महिलाओं के। और यदि आपके घर में मानो छोटा बच्चा है, उसकी बहुत कम एनर्जी है, यदि आपने उसको वो भोजन दिया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा उसकी बॉडी का, जिससे वो बार बार बीमार पड़ेगा। यही कारण होता है कि बच्चे जो रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि वो महिला बच जाएगी, वो महिला भी बीमार पड़ेगी। धीरे धीरे पूरे घर के लोगों का माहौल ही ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, यदि दोस्तों यदि आपके ऊपर एक बार तंत्र हो गया है, और यदि आपके घर में महिलाएं जो बिना नहाए नहाती ही नहीं है, और यदि बिना नहाए भोजन बनाती है, सब काम करने के बाद नहाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए यदि आप भोजन बनाती है, सोचो कि आप तमस उनको परोस रही है, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी एक बार उस पर इफेक्ट हो चुका है, और आप उनको वैसे ही चीज दोबारा परोस रही है। मतलब भूत प्रेतों को भी गंदगी पसंद है, गंदगी में रहना, खाना पीना सब पसंद है, तो आप उनको क्या करें? पुष्ट करूंगी और आमंत्रण दे रही है कि आओ डबल से। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप नहा धोकर, कितना टाइम लगता है? थोड़ा ही टाइम लगता है। तो प्लीज़ सभी महिलाएं ऐसा करिए कि आप, यदि बच्चे की आपकी केयर करना है, आपको उनकी परवाह है, तो प्लीज़ नहा लीजिएगा सुबह से। और घर का माहौल भी जिससे शांत रहेगा, और घर के माहौल में भी शांति रहेगी। और यदि आपको चेंज करना है वो माहौल, तो आपको नहाना ही पड़ेगा। धन्यवाद।